मानवीयकरण रूप दर्शाया गया है, ठीक है ना। मानव की तरह पृथ्वी को समझने के लिए कहा गया है कि मानव की तरह, जैसे हम मानव को दुख होता है, तकलीफ होती है, उसी प्रकार जैसे जब पेड़ कटते हैं तो उसको भी हमें मानवीयकरण समझना चाहिए। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े, यानी मनुष्य को आंतरिक अपने अंदर साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है ना। अगर बाहरी रूप से मनुष्य सुंदर दिखेगा तो सिर्फ वो बाहर बाहर से होता है। थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। वाली मतलब यहाँ पर पृथ्वी को एक औरत का रूप दिया गया है, ठीक है ना। अगर यहाँ वाला होता तो एक पुरुष का रूप होता, पर यहाँ पर वाली पृथ्वी को हम स्त्रीवाचक ही कहते हैं, वैसे भी स्त्रीलिंग ही है पृथ्वी। तो थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है, यानी इंसान होने पर संदेह है, शक है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये आपकी पंक्तियां दे रखी है ना, थोड़ा सा वक्त चुराकर वाली साइड में आपकी पंक्तियां दे रखी हैं। यहाँ कवित्री क्या कह रही हैं? कवित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी औरत के रूप में प्रस्तुत किया है। किस रूप में प्रस्तुत किया है इसमें? बूढ़ी औरत के। उसके दुख को प्रकट किया गया है, साथ ही मनुष्य होने की वास्तविकता का अर्थ बताया। मनुष्य है क्या असली में, ठीक है ना, सच्चाई क्या है मनुष्य की, उसकी वास्तविकता क्या है, ठीक है, उसका अर्थ बताया है। हम देखते हैं कि आजकल अधिकतर लोग ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, उसी की होड़ में लगे हुए, इसी कंपटीशन में लगे हुए कि हम अपने सारे सुख सुविधाओं को प्राप्त करें, और इसी में वो व्यस्त भी हैं। इसी के चलते उन लोगों ने अपने लिए अनेक उलझने खड़ी कर ली हैं। अब उनके पास मानवीय तथा बेहद जरूरी कार्य के लिए समय नहीं है। मानवीय कार्य यानी जो मानव के हित के लिए अच्छे होते हैं, मानव के लिए जरूरी होते हैं, उसके लिए वो लाभदायक होते हैं, उसके लिए उनके पास समय ही नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि वो अपनी सुख सुविधाएं प्राप्त करने की होड़ में लगा हुआ है। मनुष्य क्या करते हैं, जिससे उसको आराम मिले, जिससे उसको खुशी मिले, उसी चीज को वो इकट्ठा करता है, उसी में व्यस्त रहते हैं। तो इसलिए उसके पास मानवीय यानी मानव के लिए जो जरूरी काम है, उसके संसार के लिए या उसके समाज के लिए या उसके परिवार के लिए, उसको ध्यान ही नहीं रहता, बस अपने सुख सुविधाओं के चक्कर में वो लग गए हैं। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अपने आसपास के कुछ घरों में बुजुर्गों को देखें, उन्होंने अपनी संतान को पाला पोसा, ठीक है ना, उनको बड़ा करा। संतान के पास इतना भी समय नहीं है कि वो उनकी देखभाल सेवा करे, उनसे बात करे, उनके सुख दुख पूछे, ठीक है ना। आजकल घरों में यही हालात हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपने माँ बाप को, अपने से जो बड़े होते हैं घर में, जिनको उनकी जरूरत होती है, उनको नहीं पूछते। यही हाल पृथ्वी का है। हम पृथ्वी पे रह तो रहे, हमें पृथ्वी सारी चीजें दे तो रही है, पर क्या हम उससे कभी पूछते हैं कि उसको क्या जरूरत है, या हम कभी महसूस करते हैं कि पृथ्वी को हमारी किन चीजों की जरूरत है, कि हमारे आसपास के वातावरण में हमें किन किन चीजों की जरूरत है जिससे हमारे आसपास का वातावरण सही हो सके। इस कविता का शीर्षक ही है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। सवाल उठता है कि पृथ्वी यहाँ पर बूढ़ी क्यों, इसको बूढ़ी क्यों कहा गया है? इसलिए कि यदि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, नदी सूख रही है, पहाड़ नष्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, पानी गंदा हो रहा है, हवा प्रदूषित होती जा रही है, पृथ्वी कैसी लगेगी अगर ये सब खत्म हो जाएगा? तो पृथ्वी ही लगेगी ना। वास्तव में मुंह ढांप कर रोने और पिछवाड़े खांसने वाली भी यही बूढ़ी है। यानी अगर पृथ्वी पे से ये सारी जो वातावरण की चीजें ये नष्ट होती जाए तो क्या होगा, कैसी लगेगी पृथ्वी? एक बूढ़ी औरत की तरह लगेगी जो बुढ़ापे में कमजोर दिखती है और जिसके पास कुछ नहीं होता, ठीक है ना, जिसको कोई पूछने वाला नहीं होता। और ये सब क्यों होता है? जब उसकी संतान ही उसको नहीं पूछती, इसी वजह से उसके साथ ये सब होता है। और यही हाल हम पृथ्वी के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या क्या पृथ्वी से खत्म हो रहा है, वातावरण में क्या क्या नष्टताएं आ रही हैं, यानी जो हमारी प्रकृति है हम उसको कैसे नष्ट कर रहे हैं। पेड़ पौधे हम नहीं लगाते, पानी का दुरुपयोग हम करते हैं, यानी पानी का गलत इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है ना। पहाड़ों को काट रहे हैं, जमीनों को बंजर कर रहे हैं, और अपनी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं? मेट्रो देख रहे हैं ना आप लोग, कितनी ज्यादा प्रदूषित उसने दुनिया को कर दिया है कि नीचे से जमीनों को खोखला कर दिया। ये सारी चीजें होती जा रही हैं। हम देखते हैं कि शरीर का ध्यान ना रखने पर बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं, शरीर पे झुर्रियां आ जाती हैं, शरीर में ये होता है, शरीर रोगी हो जाता है, ठीक है ना, बुढ़ापे में।
इसी प्रकार हरियाली, शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा, विशाल पर्वतों के बिना धरती भी बंजर हो जाती है। यही बताया था ना आपको, रूखी और रोगी हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण मानव है। मनुष्य अपने आप को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनेक उपाय करता है, ठीक है ना। सुबह शाम सैर करता है, व्यायाम करता है यानी एक्सरसाइज करता है, और खाने पीने का ध्यान रखता है। उसे इतना ही ध्यान धरती का भी नहीं रखना चाहिए? बताइए, क्या हमें इतना ध्यान धरती का रखना चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली रखना चाहिए। मनुष्य चाहे तो धरती को असमय के बुढ़ापे से बचा सकता है, अर्थात हरा भरा और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बना सकते हैं। अगर हम ये सब नहीं कर रहे तो वाकई में हमारे मनुष्य होने पर यानी आदमी होने पे संदेह है, शक होना चाहिए हमें कि जिसपे हम रह रहे हैं, जिसने हमें बड़ा किया, ठीक है ना, यानी धरती के जितने भी हमारे वातावरण में उपयोगी चीजें हैं, इन्हीं का सहारा लेकर हम बड़े हुए हैं, ठीक है ना। माता पिता तो हैं हमें बड़ा करने वाले, पर वास्तव में क्या है, अगर धरती पर वातावरण आपका सुरक्षित नहीं होता या सुचारू रूप से नहीं चल रहा होता, सही ढंग से नहीं चल रहा होता, सही सारी चीजें नहीं मिलती, तो हम पूरी तरीके से बड़े नहीं होते। हमारा जो विकास है वो सही तरीके से नहीं होता। जिस तरीके से अगर माता पिता न हो और वो हमारा ध्यान न रखे तो हमारे ऊपर ध्यान देने वाला नहीं होगा कोई भी। इसी तरीके से अगर पृथ्वी हमारा ध्यान न रखे तो हमारी आधी चीजें नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसी तरह हमें भी पृथ्वी का ध्यान रखना चाहिए।